अस्सलाम वालेकुम। 1/4 कप ऑयल लिया, उसमें हमने दरमियाने साइज की एक प्याज ऐड कर दी और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। ये रेसिपी मिनटों में झटपट बना के आप तैयार कर सकते हैं। लाहौरी चने की इससे ज्यादा शॉर्ट रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो और बहुत ही आसान, सादा, जबरदस्त से रेसिपीज आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी बड़े आराम से ये रेसिपीज हमारी बना सकते हैं। छोटा सा एक टमाटर था मेरे पास, कट करके वो ऐड कर दिया। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक कर हम पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के अंदर ही आप देखें टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब हमने क्या करना है, इसको प्याज में सही से मिक्स कर लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और रेसिपी एंड तक साथ रहिएगा। भुना गोटा धनिया था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है इसमें मैंने। ये ऐड करने के बाद और बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी है। उसके साथ ही मेरे पास जीरा कुटा हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया। बहुत गजब की और बहुत ही जल्दी बन के ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे क्योंकि इसके बगैर तो जायका आएगा ही नहीं। 1 टीस्पून सॉल्ट है। डालने के बाद अब हमने क्या किया, सारे मसालों को भूना उस वक्त तक जब तक इसका ऑयल मजीद ऊपर ना आ जाए और मसाले जो है ना उसकी खुशबू हमें ना आनी शुरू हो जाए। अब हमने क्या किया कि एक हरी मिर्च ली, ज्यादा हरी मिर्च नहीं डालेंगे। एक हरी मिर्च तीखी वाली लेके बारीक कट करके वो ऐड कर दी और वो भी मसाले के साथ ही हमने भून लिया। अब हमारे पास 1 कप के करीब चने थे, हमने वो ऐड कर दिया। चने ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ी ही देर इसी तरीके से पका दिया ताकि चने जो है ना उसके अंदर सारे मसाले वगैरह शामिल हो जाए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ही रेसिपीज आप तक पहुंचे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है। बहुत जबरदस्त जायका देगी और लास्ट में ऐड कीजिएगा ताकि इसका जायका एकदम से इनहेंस होता हुआ आए। ये ऐड करने के बाद अब मैंने आधा कप बॉयल पोटैटोज थे जो कि कट करके ही मैंने बॉईल किए थे वो ऐड कर दिए, बारीक कट करके ही डाले थे। आप भी बारीक कट कर कर ही इसको बॉईल कीजिएगा। बहुत फाइन जो है ना ये पोटैटोज लगेंगे। अगर आपने आलू बड़ा सा बॉईल कर लिया और बाद में कट किया तो इतनी फाइन शक्ल नहीं आएगी। बस अब हमने 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा दम दे दिया। बहुत ही स्लो आंच पे हमने दम दिया था। अब हमने क्या किया, कैप हटाकर ये देखें बिल्कुल हमारे छोले रेडी हैं। अपनी हस्बे जरूरत आपने हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं और बात इतना इसका जायका जबरदस्त होता है कि आप इसको अगर नहीं रोटी के साथ पराठे के साथ खाएं तो चमचे के साथ भी आप खा सकते हैं चाट के तौर पे। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।